हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पितृपक्ष चल रहा है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत अपने अपने पितरों का ध्यान करते हुए करते हैं। ओम पितृदेवेभ्यो नमः। ओम पितृदेवेभ्यो नमः। ओम पितृदेवेभ्यो नमः। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और 14 अक्टूबर को पितृ विसर्जन के साथ ही महालया के साथ पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। 15 दिनों का पूरा एक पखवाड़ा, या यूं कहें एक पक्ष, हमारे अतृप्त पूर्वज यमराज के चंगुल से मुक्त होकर पृथ्वी पर आते हैं ताकि वो प्रकाश की ओर ऊर्ध्वमुखी हो सके। अपने बच्चों से जल, धूप, भोजन, वस्त्र की मांग करते हैं और उनके वंशज भी अपने अपने पितृ की मुक्ति हेतु उन अतृप्त तड़पते हुए पितृ की मुक्ति के लिए इन दिनों पिंडदान, तर्पण विधि और श्राद्ध कर्म करते हैं। ये वो अवसर होता है जब पितृपक्ष में परलोक सिधार गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का 15 दिन का ये अवसर प्राप्त होता है और पिंडदान, श्राद्ध कर्म करने की इच्छा से अपनी संतान के पास रहते हैं। जब लोग अपना शरीर त्याग कर चले जाते हैं और हम उन्हें जो भी श्रद्धा से प्रदान करते हैं तो उसी को श्राद्ध कहा जाता है। इससे पितरों को शक्ति मिलती है और वो शक्ति परलोक जाने में, स्वर्ग जाने में पितरों की मदद करती है, जहाँ बैठकर वो अपने परिवार का कल्याण करते हैं। इसी को पितृदोष से मुक्ति और पितृ संतुष्टि कहते हैं। बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि गया श्राद्ध इनमें बहुत खास होता है और सभी की एक ही तमन्ना होती है कि हम भी अपने अपने पितरों के निमित्त गया जी में जाकर श्राद्ध कर दें, और बहुत लोग कर भी आते हैं। लेकिन असमंजस में ये रहते हैं कि गया जी में श्राद्ध करें तो कैसे करें और करने के बाद हम अपने पितरों का श्राद्ध करें या ना करें। बहुत कम लोग जानते हैं कि पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने के लिए सिर्फ गया जी ही नहीं, देश में 55 स्थल हैं जिनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और आप ये श्राद्ध कहीं भी कर सकते हैं। इनमें बिहार का गया तीर्थ सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि गया जी को विष्णु भगवान की नगरी कही गई है। ये मोक्ष की भूमि भी कहलाती है और यहाँ पिंडदान करने से अपने अपने पूर्वजों के निमित्त उनको मोक्ष मिलता है और वे स्वर्ग को जाते हैं। माना जाता है कि गया जी की धरती पर भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा गया है। और गया जी में बालू का पिंडदान किया जाता है। आपने चावल का पिंडदान तो हर जगह देखा होगा, लेकिन गया जी के तीर्थ में फल्गु नदी के तट पर बालू का पिंडदान किया जाता है, जो कि चावल के पिंडदान के बराबर ही होता है। गया में बालू से पिंडदान करने का महत्व वाल्मीकि रामायण के एक वर्णन में बड़ा सुंदर तरीके से मिलता है। पितृपक्ष के दौरान भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी पिंडदान करने के लिए गया धाम पहुंचे और श्राद्ध करने के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए जब राम जी नगर की ओर गए, तभी आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। तब माता सीता को राजा दशरथ जी ने दर्शन दिए और पिंडदान मांगा। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर फल्गु नदी के किनारे पिंडदान कर दिया। पिंडदान से राजा दशरथ की आत्मा को संतुष्टि मिली और आशीर्वाद देकर मोक्ष के लिए चली गई और कहा जाता है तभी से यहाँ बालू का पिंडदान देने की परंपरा शुरू हुई। पितरों को मोक्ष दिलाने वाली मोक्ष स्थली है और गया जी को तीर्थ की कथा ऐसी आती है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के संतान के रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान करता था, आराधना करता था, पर उसके मन में खटता था। वह सोचा करता था कि भले वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन है तो असुर कुल का, इसलिए उसे कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी। क्यों न इतने अच्छे कर्म करूं, इतने पुण्य अर्जित करूं ताकि मुझे भी स्वर्ग मिले। गयासुर ने तब कठोर तपस्या कर भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। विष्णु भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने कहा, आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ाने लगी।
कोई घोर पापी भी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते और यमराज उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में संकट हो गया। तब यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को ना रोका गया तो वह आपके विधान को समाप्त कर देगा, जिसमें आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था की है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग ही भोगेंगे। तब ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। यह सुनकर वह सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ, घूमने फिरने में समर्थ था। अब देवताओं को चिंता हो गई। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया कि इसे तो श्री हरि भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि भी देवताओं के साथ बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। तब भगवान श्री हरि भी सभी देवताओं के अनुरोध पर उसके शरीर पर आ बैठे। श्री विष्णु भगवान जी को सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल होता हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे श्री हरि का आशीर्वाद है इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। भगवान श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, गया अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गया ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ है वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और उस क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूंगा और इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर के निशान स्थापित किए, जो आज भी वहाँ मंदिर में दर्शनीय है। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं और गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। अतः पिंड दान के लिए गया को सबसे उत्तम स्थान माना गया है। फल्गु नदी के तट पर भगवान विष्णुपद मंदिर में और अक्षय वट के नीचे श्राद्ध किए जाते हैं। आजकल कुछ YouTube के विद्वानों का मानना है कि पितर सदगति को प्राप्त हो जाते हैं गया तीर्थ के बाद, इसलिए पिंडदान करने की आगे कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गया नगरी में अगर कोई श्राद्ध करता है तो उसके 10 महीने के बाद फिर से गया जी जाकर वह श्राद्ध कर सकता है। और पिंडदान गया के पंडों से भी आप मिलेंगे तो उनके साक्ष्य से स्पष्ट है कि मौर्य और गुप्त राजाओं से लेकर कुमारिल भट्ट, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों ने भी गया में पिंडदान किया था। पुराणों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। कि सबसे पहले किसी भी मृतक का तीसरे वर्ष श्राद्ध किया जाता है, फिर बाद में उसे हमेशा के लिए जब गया जी में छोड़ दिया जाता है तो उसके नाम का श्राद्ध नहीं किया जाता है। लेकिन बता दूं आपको, गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बद्रिका क्षेत्र के ब्रह्म कपाली में करना चाहिए। गया में पिंडदान करने से 7 गोत्र और 121 कुल का उद्धार होता है। लेकिन यहाँ श्राद्ध करने के बाद कई श्रद्धालुओं को संदेह होता है कि हमारे पितृ सतगति को प्राप्त हो गए, उत्तम लोक को चले गए, तो दूसरे तीर्थ स्थल पर पिंडदान करें या ना करें। लेकिन पितर सदगति को प्राप्त हो गए, इसके लिए पिंडदान छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप गया जी की नगरी में श्राद्ध करके भी आए हैं तो आप सिर्फ गया जी में ही नहीं, 10 माह के बाद आप कहीं पे भी जाकर दोबारा से श्राद्ध कर सकते हैं।
श्राद्ध करने के उपरांत भी अपने पितरों के निमित्त तर्पण और ब्राह्मण भोजन बंद नहीं करना चाहिए। केवल उनके निमित्त अगर आप चाहें तो धूप छोड़ सकते हैं। गया श्राद्ध के उपरांत ब्रह्म कपाली में श्राद्ध जरूर करना चाहिए और ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के उपरांत तर्पण और ब्राह्मण भोजन की बाध्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के बाद भी पितरों के निमित्त तर्पण और ब्राह्मण भोजन, यानी कि ब्राह्मण भोजन आपको किस तरह से करवाना है। नॉर्मल ब्राह्मणों को कच्ची रसोई जिमानी चाहिए या फिर आप सीधा का दान कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए इस भ्रम में नहीं रहें कि हमने गया श्राद्ध कर दिया है। काफ़ी लोग पितृपक्ष में अपने पितृ के निमित्त जल और ये सब नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। आप सभी लोग अपने पितृ के निमित्त जल, कम से कम भोजन और सीधा का दान अवश्य किया करें। तर्पण ज़रूर किया करें और श्री गया धाम में पिंडदान आदि कर लेने के बाद तर्पण और पिंडदान नहीं करना चाहिए। इस भ्रम से आप सभी बाहर निकलें। सत्यता ये है कि पितरों के रूप में हम स्वयं भगवान श्री विष्णु, जिन्हें पितृ रूपी जनार्दन कहते हैं, उनकी सेवा अर्चना और तृप्ति करते हैं, जिसके कारण हमारे कुल के पूर्वज और हमारा स्वयं का कल्याण और उद्धार होता है। इसलिए गया श्राद्ध कर लेने के बाद भी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार पिंडदान अवश्य करना चाहिए और कम से कम पिंडदान ना भी करें तो तर्पण पूरे पितृपक्ष में ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, पितरों की मुक्ति के लिए पिशाच मोचन तीर्थ पर अनुष्ठान करा सकते हैं। कर्मकांड के अंत में पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर सकते हैं और इससे 84 लाख योनियों से मुक्ति के प्रतीक 84 किस्म के दान भी किए जा सकते हैं। 84 प्रकार की दक्षिणा का संकल्प भी किया जा सकता है और इस संकल्प में आप भूमि हो, वस्त्र हो, अन्न हो, जल हो, तेल हो, छाया हो, गौ दान हो, शैया दान हो, सोना दान हो, रजत दान हो आदि इत्यादि करवा सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय अवश्य करें और इस भ्रम से मुक्त रहें कि गया श्राद्ध के बाद हम पितरों का श्राद्ध करें या ना करें। कर लीजिए उपाय दोस्तों। और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ा मिथ है हमारे समाज में कि गया श्राद्ध करने के बाद पिंडदान तर्पण आदि नहीं करने चाहिए। तो ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, शास्त्रों की छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से अवश्य शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी चीज़, कौन सी बात कब किसके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आए। कर लीजिए उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। माता रानी का आगाज़ हो चुका है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, रोम रोम में, नस नस में। जैसे जैसे पितृ की विदाई का वक्त करीब आ रहा है, माता रानी के आने का आगाज़ होता जा रहा है। तो चलिए धीरे धीरे माता रानी को इन नवरात्रों में मनाएंगे। साधना की तैयारियां शुरू कर लीजिए, अपनी अपनी सामग्रियां इकट्ठी कर लीजिए और तैयारियां घर को साफ कर लीजिए। बाकी अगले वीडियो में बताऊंगी कि नवरात्र शुरू होने से पहले आप सभी को क्या क्या करना है तैयारियों के लिए। तो लगे रहिए दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटी छोटी बातें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, अपने अपने पितृ देवता की जय।